कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के कर्मचारियों ने 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। बहुत बढ़िया। तो इससे हमारे धर्म की कितनी हानि हो रही है। 10,000 लोग हमारे धर्म में कम हो गए। ऐसे अगर धर्म की घटता होता रहेगा, घटते रहेंगे तो हम तो बचेंगे ही ना। हमारी संख्या क्या हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि धर्महीन व्यक्ति थे पशु ही समान, जिसका धर्म नहीं हो पशु के समान है व्यक्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज और मैं खड़ा हूं गोंडा वार्ड में। और पूरी दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है और किस तरीके से इस बार एमसीडी में नगर निगम में किसकी सरकार बनने जा रही है, बात करते हैं। क्या लग रहा है सर माहौल? माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी के पक्ष में है और हम 200 सीट से ऊपर लेके आ रहे हैं बीजेपी। ऐसी क्या कुछ उपलब्धियां रही जो आपको लग रहा है इतना विश्वास आप जता पा रहे हैं? देखिए, उपलब्धियां जो केजरीवाल की थी उसने पंगु बना दी एमसीडी को और अब केंद्र सरकार के अंडर में है एमसीडी। केंद्र सरकार फंड देगी इसको, एमसीडी का काम अच्छा होगा और अब भी हमने अच्छा करा नहीं होते हुए भी। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, अभी बात विरोधाभास की चल रही थी कुछ समय पहले कि यदि इस बार एमसीडी में भाजपा की सरकार आती है तो ये लोग लड़ेंगे, पार्षद जो है वो लड़ेंगे, केजरीवाल से पैसा मांगेंगे, पैसा करते रहेंगे। तो ये बात में लगातार देखा तो ये विरोधाभास तो किस तरीके से देखने को मिला, क्योंकि जब केंद्र सरकार में आ गई, यदि आम आदमी पार्टी इस बार सरकार बनाती है तो विरोधाभास दोबारा खड़ा होगा। देखो, आम आदमी पार्टी पहली बात तो आई नहीं रही। अगर आएगी तो दिल्ली का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। दिल्ली में हर जगह जगह मीट मच्छी की दुकान खोलेंगी और केवल हिंदू धर्म की अपेक्षा होगी। जो राजनीति केजरीवाल की है, ये हमको समझना पड़ेगा कि हमें बीजेपी को जिताना है और अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए बीजेपी को हमें जिताना है। युवा में साथ किस तरह देख रहे हैं इस बार नगर निगम में? जी, जैसे देखिए, हमें सनातनी हिंदू, हम तिलकधारी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए बीजेपी को जिताना अत्यधिक आवश्यक है। क्योंकि आपने देखा है दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के कर्मचारियों ने 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। बहुत बढ़िया। तो इससे हमारे धर्म की कितनी हानि हो रही है। 10,000 लोग हमारे धर्म में कम हो गए। ऐसे अगर धर्म की घटता होता रहेगा, घटते रहेंगे तो हम तो बचेंगे ही ना। हमारी संख्या क्या हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि धर्महीन व्यक्ति थे पशु ही समान, जिसका धर्म नहीं हो पशु के समान है व्यक्ति। तो हमारे धर्म की रक्षा के लिए कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? शराब बंटवा रहे हैं फ्री में, बस कूड़ा गाते रहते हैं। दिल्ली में कूड़ा है। केजरीवाल जी कर क्या रहे हैं? धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं हम लोगों का। बीजेपी जब से आई है, जब से राम मंदिर बना है, काशी विश्वनाथ वापस आया है, ऐसे हमारे धर्म के स्थलों की चीजें बन रही हैं। अच्छा, मैं लोकल मुद्दों की बात करूं, क्योंकि ये क्षेत्रीय चुनाव कहलाता है, तो क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं? गोंडा वार्ड के क्या मुद्दे हैं? गोंडा वार्ड के तो बहुत मुद्दे हैं जी। इधर बीजेपी के आम आदमी पार्टी के चक्कर में ठेके खुले हुए हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे पी के लड़ रहे हैं, फ्री में बंटवा रहे हैं, एक के साथ एक फ्री करवा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? बीजेपी को लाना ही पड़ेगा। 231 वार्ड से प्रीति गुप्ता जी को जिताना ही अब की बारी है, पूरे बहुमत के साथ। जय श्री राम। जी सर, बताएं क्या कहेंगे इस बार नगर निगम में? देखिए भाई साहब, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं सभी हिंदू भाइयों से ये विनती करूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को लाए। वो दिल्ली में लाए, एमसीडी में लाए, आगे भी जो भी चुनाव होंगे उसमें अगर भाजपा होगी तो हमारे हिंदुस्तान में हिंदू बचेगा, वरना हिंदू ही नहीं रहेगा। और रही आपने जो अभी हमारे युवा वर्ग से बात की, इनसे आपने मुद्दे का कहा, तो आप मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी ने जो कूड़े का मुद्दा उठा रखा है, वो क्या भाजपा ने कूड़ा इकट्ठा किया है? वो कूड़ा हम भाजपा वालों को सब विरासत में मिला है। उसको हमारी कांग्रेस सरकार ने, हमारी उसके बाद आम आदमी पार्टी जो सरकार थी, जो ये केजरीवाल है, जो झूठे वादे करके, झूठे बच्चों की कस्में खा के जो यहाँ तक आज पहुंचा है, अब इसको मुंह की खानी पड़ेगी। इसने हमेशा झूठ बोला, जनता को बरगलाया, शराब बांटी, खुलवानी थी पाठशाला, खुलवा दी इसने मधुशाला। तो मैं ऐसे आदमी के प्रति बिल्कुल घृणा करता हूं, ऐसे व्यक्ति से, और सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा को आगे लाए। और जो हमारा ये वार्ड है, इस वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 231 गोंडा क्षेत्र से जो श्रीमती प्रीति गुप्ता जी खड़ी हुई है और उनके जो पति हैं नीरज गुप्ता जी, उन्होंने इलेक्शन के लिए कुछ नहीं किया अभी तो वो सिर्फ सेवा में है। और अगर उनके घर घर जाके भी आप पता करेंगे तो श्री नीरज गुप्ता जी, उन्होंने सबकी मदद की है। उन्होंने लॉकडाउन के अंदर जब लोग बागों की अपनी औलाद अपने बाप की नहीं होती थी, उन्होंने उनकी सबों के लिए फ्री एम्बुलेंस से बंटवाई। उसके अलावा उन्होंने जितने भी लोग थे उनमें घर घर जाकर राशन बांटा। और श्रीमती प्रीति गुप्ता जी, एक व्यक्ति का मैं परिवार जानता हूं, नाम नहीं लूंगा,
बहुत ही दयनीय स्थिति में था। उसके घर में खाना नहीं था, उसके चूल्हा नहीं था। उसने कहा जी मुझे आप ये राशन दोगे तो मैं बनाऊंगी कहाँ, बुजुर्ग महिला थी। तो बहन प्रीति गुप्ता जी ने अपने घर से खाना बना के रात को 10:30 बजे उसके घर भेजा। तो आप बताइए, हमें अपने वार्ड के अंदर अपनी प्रत्याशी को जो चुनना है वो सही चुनेंगे या गलत, ये फैसला जनता करेगी। और जनता एक घरेलू महिला बताई जा रही है प्रीति गुप्ता, और सामने जो है वो राजनीतिक चाणक्य कहलाते हैं, ये किस तरीके से रहेंगे? मैं आपको बताऊंगा, जो चाणक्य यहाँ के कहलाते हैं ना, उनका आज तक एक निशान रहा ही नहीं। कभी वो हाथी के ऊपर बैठ जाते हैं, कभी किसी का हाथ पकड़ के नीचे उतर जाते हैं। अभी तो वो देखिएगा आगे भविष्य में, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो कमल की डंडी भी पकड़ेंगे। बढ़िया भाई साहब। ठीक है, बस मैं आपसे यही विनती करूंगा सभी जनता से कि हिंदुओं को अगर एकजुट होना है तो वो यही समय है। आज एक पहली सीढ़ी पार्षद की है, इसके बाद आगे तक हमें हिंदुस्तान को पूरे विश्व में ऊपर तक ले जाना है। भगवा का रंग लगातार नगर निगम के चुनाव में भी देखने को मिल रहा है, और लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि जिसने राष्ट्रवाद हिंदुत्व की बात की उसी को ही इस बार दोबारा सत्ता में बैठाना है। और बड़ी बात यही कि नगर निगम की जो पूरी बॉडी है या कहे पूरा प्रशासन है वो केंद्र सरकार के अधीन आ गया है, और यदि इस बार नगर निगम में भाजपा की सरकार बनती है तो जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत जबरदस्त होगा, और किसी भी तरह की कोई कमी पैसे की नहीं होगी, तो काम भी बड़ा अच्छा और सुचारू रूप से चलेगा। और हम भी यही चाहते हैं कि यदि धर्म की बात राजनीति में आ ही गई है तो इस बार 231 वार्ड से प्रीति गुप्ता, जो कि यहाँ भाजपा की प्रत्याशी है, जीत जरूर दर्ज करेगी।